भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर आप भी किसी कलेक्टिबल को कीमती बनाना चाहते हैं तो उसमें टाइम तो लगेगा, बट टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर आप किसी भी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं जहां पहले कभी किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया, तो ऐसा करने वाले आप पहले इंसान बन जाते हैं, द अनडिस्प्यूटेड किंग। सो लेट्स मीट द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ स्टैम्प्स इन इंडिया। अनिल सूरी पेशे से बिल्डर हैं, लेकिन ये 3 पीढ़ियों से पोस्टेड स्टैम्प इकट्ठे कर रहे हैं। स्टैम्प कलेक्शन बच्चों का खेल नहीं है। अनिल सूरी का मानना है कि फिलेटली एक फुल टाइम ऑक्यूपेशन बन सकती है, बशर्ते सही जानकारी हो तो। जैसे आप ब्लू चिप खरीदते हैं किसी शेयर मार्केट के, और वो अपने आप डेवलप होती रहती है, एक अच्छी कंपनी भी हो गई और इन्वेस्टमेंट भी हो गई। सिमिलरली स्टैम्प्स में भी ऐसा ही होता है। आप अच्छी क्लासिकल आइटम जो कि यूनिक हैं, अच्छी चीजें हैं जो कि अनअवेलेबल हैं, आप लेते हैं, किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की होए, राइट फ्रॉम एडन टू ज़ांज़िबार, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की होए या वर्ल्ड की होए, क्लासिक पीरियड होए, अच्छा होए, दे विल ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट। विदेशों में बड़े लेवल पर फिलेटली होती है। यकीनन स्टैम्प्स का शौक रखने वाले वहाँ ज्यादा लोग हैं, इसीलिए वहाँ स्टैम्प्स की कीमत भी ज्यादा है। भारत में फिलेटली बाकी पैशन इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले काफी ऑर्गेनाइज्ड है। विदेशों में स्टैम्प कलेक्ट करने वाली लिस्टेड कंपनियां हैं और हमारे देश में सिर्फ 20,000 रजिस्टर्ड स्टैम्प कलेक्टर्स हैं, लेकिन विदेशों के मुकाबले ये संख्या काफी कम है। उदाहरण के तौर पर चाइना में 20 मिलियन से ज्यादा स्टैम्प कलेक्टर्स हैं। हर चीज की वैल्यू नहीं आप लगा सकते, और वैसे आप लगाने जाएं तो हो सकता है मेरा एक कलेक्शन जो वर्ल्ड में गोल्ड मेडल जीता है वो 1 करोड़ रुपए का होगा। ऐसे कई कलेक्शंस हैं, बट मैंने इतने पैसे नहीं इन्वेस्ट करे। कम कलेक्टर्स होने का मतलब ये भी है कि भारत में इसके कदरदान कम है, लेकिन अच्छी बात ये कि कंपटीशन भी कम है। ऐसे में इस वक्त भारत के हिस्टोरिकल स्टैम्प्स बाकी देशों के मुकाबले सस्ते में एक्वायर किए जा सकते हैं। अनिल सूरी मॉडर्न करेंसी में भी इन्वेस्ट करते हैं। कागज के ये टुकड़े देश का इतिहास संजो कर रखते हैं। सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं, स्टैम्प कलेक्शन में आप नाम भी कमा सकते हैं, जैसे इन्होंने कमाया। करेंसी और स्टैम्प्स के अलावा लोग सिक्कों में भी इन्वेस्ट करते हैं। देश भर में बहुत सारे कॉइन कलेक्टर्स हैं, इसीलिए हर साल एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कॉइन कलेक्शन बाकी पैशन इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले आसान इसीलिए है क्योंकि कॉइन की डेट और 2 कॉइन्स में फर्क आसानी से किया जा सकता है। अपनी कलेक्शन का कुछ हिस्सा बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन स्टैम्प्स की ही तरह कॉइन प्रिजर्वेशन यानी उन्हें संभाल कर रखना भी बेहद जरूरी है। सलोनी भारद्वाज, जी बिजनेस। आइए हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मिस्टर सेठ, जिस तरह से आप इनिशियल ट्रेंड्स बता रहे थे जो रहे हैं, ओवरऑल किस तरह से आप आगे इनफैक्ट इस स्पेस में एक्टिविटी और हलचल देख रहे हैं? क्या इसका दायरा बढ़ रहा है? क्या और लोग इस तरफ आ रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको ये सब चीजें अट्रैक्ट करनी चाहिए, एंड मोर ओवर जैसे आप कह रहे थे, अगर सिर्फ